सलाम अलैकुम भाई साहब, इमारात वाले बात करें। अस्सलामुअलैकुम। अलैकुम सलाम। क्या नाम है भाई? कैसे हैं आप? हेलो, हेलो जनाब, बात करें। मैं रहमान बात कर रहा हूँ गुजरात से। रहमान भाई, आपका नंबर तो इमारात से आ रहा है भाई। तो वो दुबई का नंबर है। अच्छा अच्छा, खुद गुजरात में है। ठीक है भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह यार, बहुत मेहरबानी आपके, खुदा आपको सलामती दे। हुक्म करें, क्या हुक्म है? मेरा हुक्म ये है कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। कौन सा कलमा पढ़ना चाहते हैं? क्या बनना शिया चाहते हैं? वाला। और बिल्कुल, वैसे मैं सारे घर कब से शिया बने हैं आप? मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए। मैं सब उलमा को सुना है। हाँ। हुसैन नकवी साहब हो गए, और वो दूसरे क्या नाम है, लाहौर वाले। लेकिन जवाद। मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। जवाद, वो फर्जंद उसका नाम, वो मुझे पता नहीं, वो लोग उसको फर्जंद बोलते हैं। कहते हैं ये जो है, ये आदमी है, ये देवबंदी है। ये कन्वर्ट हुआ है शिया में। वो जवाद जो नाम है ना उसका, जवाद नकवी। कहते हैं पहले उनकी मजलिसें बीबी फातिमा पे होती थी, लेकिन अब तो उन्होंने बिल्कुल करनी छोड़ दी हुई। वो आदमी बड़ा फ्रॉडी है, वो जाहिल भी है, 2 नंबर का, पढ़ना भी नहीं आता उसको। वो उसको हदीस दे देना, वो हदीस पढ़ भी नहीं सकता। उसके मैंने एक क्लिप देखा, मुझे हंसी आ गई। वो पढ़ना भी नहीं आता उसको, वो बड़ा जाहिल आदमी है। हाँ, वो है बस मोटा, दाढ़ी बड़ी है, लोग समझते हैं कि बड़ा आलिम होगा, क्योंकि लोग मुतासर होते हैं किससे? दाढ़ी से, दाढ़ी के साइज से। पेट बड़ा है, दाढ़ी है, ओ मामा बड़ा है, तो उस लोग समझेंगे कि ये तो बहुत बड़ा आलिम है। वो पढ़ना भी नहीं आता उसको। जी बिल्कुल। अभी जो पाकिस्तान में एक आलिम है, अल्लामा हाफिज मोहम्मद हैदर नकवी साहब, अच्छा। उनसे काफी मुतासिर, यानी आपके बाद जो है ना, अभी आपको रिसेंट सुनना शुरू किया, लेकिन उनसे मैं काफी अरसे से सुन रहा हूँ, तो उनसे काफी ज्यादा मुतासिर हूँ, क्योंकि वो सीधी कुरान पे बात करते हैं। वो ये नहीं, यानी वो कुरान पे ये बात करते हैं कि लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं कि हम मजलिस करवा लेते हैं, हराम के पैसे से मजलिस इधर करवाते हैं हमारे इलाकों में ज्यादातर। ठीक है, लोग हराम के पैसे से करते हैं मजलिस? कौन मजलिस हराम के पैसे से मजलिस करता है भाई? मतलब ये है कि असल में मेरी घर वालों के साथ बहस की रह रहती है। वो तंग इस बात पे करते हैं कि ये जिधर जितनी भी मजलिसें हो रही होती है गुजरात इलाकों में, ज्यादातर चर्च वगैरह और अफीम वगैरह बेच के करवा रहे होते हैं। क्या बेच के करवा रहे होते हैं? चर्च। नहीं भाई ये सर नहीं होता। और भाई शिया लोग कामों में नहीं होते हैं ये। आपके मनशियात के काम में पाकिस्तान में ज्यादा आपके जो है ना, वो पठान होते हैं, वो मुखालिफिन होते हैं। शिया इस काम में मैंने बहुत कम सुना है कि शिया भी ये मनशियात बेचते हैं। अगर हों भी तो कम होगा, लेकिन गुजरात में ज्यादा है। गुजरात में ज्यादा है, तो ये तो अफसोस की बात है। हाँ, वही तो फिर मुझे इसलिए घर वालों से डिबेट करते हुए मुश्किल होती है। वो अभी यूट्यूब में मैंने चैनल देखा ना, वो सुबह सरहद में एक जगह था, वहां पे चर्च का बाजार था, वहां पे चर्च लेके आए थे भाई, बड़े बड़े बुरियां लेके आए थे। वो कोई 10 किलो, कोई 15 किलो, कोई 20 किलो चर्च लेके आए थे। और सब दाढ़ी यहाँ तक, हर एक दो देखो ना पठान, वो चर्च बेचने के लिए आया। बिल्कुल दाढ़ी वही टोपी मौलवियों वाली, सब उसी तरह। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या क्या दयानत है इन लोगों की। शक्ल देखो तो बोलो कि ये कितना नमाजी आदमी है, आलिम दीन है। वो भेजा है, वो बैठा है चर्च बेचने के लिए। ओके जनाब, मजीद कोई हुक्म? कलमा पढ़ा दे बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फोन करीब ला दे, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। वाशहदु अन्ना, हाँ बेहतर, वाशहदु अन्ना फातिमा ज़हरा, वाशहदु अन्ना फातिमा ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन, फातिमा ज़हरा सय्यदतुल निसाइल आलमीन, वाशहदु अन्ना शहदु अन्ना अली इब्न अबी तालिब वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फ़स्ल व हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन व अशहदु अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शिबाब अहलिल जन्नह व इमामई बाद रसूलिल्लाह व बाद अमीरिल मुमिनीन व इमाम बाद अमीरुल मुमिनीन व अशहदु अन्ना अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुज्जत अल इमाम अल मुंतज़र अल महदी हुज्जतुल्लाह व खुलफाउल्लाह
खुलफा उल्लाह وخلفاء رسوله खुलफा रसूल على العالمين अल आलमीन। اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کو مبارک ہو، خدا آپ کو عزت دے. अल्लाह انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو توفیق دے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور ان کی اتباع کریں اور ان کی دشمنوں سے برات کریں اور اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزار رہیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. یا علی مدد، یا علی مدد. یا خدا علی حافظ، مدد، خدا اللہ حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ.